नमस्ते। 1-2 मिनट का व्यवधान हुआ है, लेकिन हम लोग शीघ्र ही बसवी जी से जुड़ने जा रहे हैं। वे भी ऑनलाइन है और बस ज़रा देर में हम लोग के बीच आने वाली है। इस बीच आयुषी जैन जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। आज हमारी मेहमान बसवी मुखर्जी एक गुणी गायिका हैं, शास्त्रीय गायिका हैं। कलकत्ता में आप रहती हैं, शांति निकेतन में। और डॉक्टर प्रभा अत्रे बहुत बड़ी विदुषी है, उनकी शिष्या है। वो आ गई, मैं उनको जोड़ लेता हूँ। नमस्ते जी, आप मेरे को सुन पा रहे हो? मेरी आवाज आ रही है आप तक? आपकी आपकी आ रही है, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मुझे सुन पा रही है ना? ठीक है, बढ़िया, कंफर्टेबल है एकदम। ठीक है, एक छोटा मोटा हल्का सा नेटवर्क का इशू है, मुझे लगता है ठीक हो जाएगा वो, ये उम्मीद है। इस बीच मंगला जी का मैं स्वागत करता हूँ, अभिजीत का स्वागत करता हूँ। आपको थोड़ा नेटवर्क का इशू हो रहा है। हाँ, इस समय आपको सुनने हमारे और आपके बहुत सारे मित्र एकत्र हुए हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं। और मैं अभी अपने मित्रों को बता भी रहा था आपके बारे में आरंभ में ही, लेकिन बेहतर ये होगा कि हम आपके माध्यम से आपके बारे में जानें। हेलो, हाँ, थोड़ी नेटवर्क की मुश्किल आ रही है लगता है। शाम को तो ठीक था, जहां हम लोग थे, जब हम लोग बात कर रहे थे। हेलो आपका चित्र जो है वो फ्री जी आ रहा है? हाँ, कुछ या तो कुछ थोड़ी सी मेरी आप मेरी साउंड आ रही? मैं लाइट आवाज तो आपकी लाइट कम है क्या? नहीं, लाइट तो ठीक है, आवाज भी आ रही है। जी बीच में भी स्क्रीन में जी थोड़ा सा दिक्कत, नेटवर्क की कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। जी 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 तो थोड़ी शायद जगह आगे पीछे होने से या कुछ होने से फर्क पड़े, पोजीशन बदलने से। जी ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। हाँ, शुरुआत करते हैं हम लोग। और जी इस समय हम जी, आप सबको मेरा नमस्कार। और मुझे बहुत खुशी है आपसे जुड़ने की। ये और भोपाल मेरा जाना हुआ था बहुत अरसे पहले, भारत भवन में हाँ एक अनुष्ठान हुआ था। उन दिनों मैं एमफिल कर रही थी। आई यूज्ड टू बी इन मुंबई, जी जी, एसएनडीटी यूनिवर्सिटी। हाँ तो वहाँ से मैं गई थी और मेरी गुरु भी गई थी वहाँ पे, लेकिन मेरा अलग से कार्यक्रम हुआ था वहाँ हाँ पे। और भारत भवन में हाँ गुंडेचा ब्रदर्स उन दिनों वहाँ पे हुआ करते थे। हाँ। सुनील जी, आपको आवाज आ रही है? कैन यू हियर मी? आपको आपकी आवाज आवाज आ आ रही है, रही है? थोड़ा सा हाँ, विजिबिलिटी में थोड़ा सा फर्क पड़ जी, रहा है, पर वैसे आवाज सुनाई दे रही अच्छा। है इस समय मैं आपको। मैं मैं हाँ मैं लाइट लाइट थोड़ा सा देखती हूँ, लाइट बड़ा करके देखती हूँ। हाँ 1 मिनट। हाँ,
आपको आवाज नहीं आ रही? सुन लीजिए, नेटवर्क थोड़ा सा डल हो रहा है। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, अभी नेटवर्क। ठीक, हाँ, इस जी समय थोड़ा ठीक लग रहा है जी आवाज, और जी आप दीजिए सही, अच्छे रहे हो। इस समय हमको देश में बहुत जी सारे लोग देख रहे हैं, दिल्ली से, बम्बई से, भोपाल जी से। तो जी, जहे नसीब। हाँ, आपकी हम एक यात्रा के बारे में जानना चाहेंगे। जो इस समय आप वर्तमान में शांति निकेतन में रहती हैं, लेकिन आप लंबी शिक्षा और गुरुजनों के जी संस्कार के साथ आप बम्बई में भी रही हैं। जी जैसा कि अनौपचारिक जी बातचीत में एक बार आपने, हमारी बातचीत में पता चल रहा है कि आप कानपुर से जुड़ी हुई हैं। तो मैं कानपुर की ही हूँ। तो मैं आई एम फ्रॉम कानपुर। हाँ, तो कानपुर से शुरुआत की जाए, जी आपके हमारे शहर से। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप भी तो कानपुर के हाँ, ही हैं। इसीलिए। आपका शायद ननिहाल है ना वहाँ हाँ, पे? ननिहाल भी है, ददिहाल भी है, सभी कुछ वहाँ पर पूरा। हाँ ओ हाँ, अच्छा। तो आप कौन से मोहल्ले के हैं वैसे वहाँ पे? वहाँ हमारा कहाँ हमारा से? परिवार सिविल लाइन में, चौक में, और इधर अप्सरा टाकीज के पास। जो अब तो जी अप्सरा टाकीज वगैरह सब बंद हो गए, लेकिन वो पूरा जो रेलवे फाटक का जी जो एरिया था, तो वहाँ हमारी जी हमारी जी जी। हमारी नानी नगर महापालिका में पढ़ाती थी, तब हम लोग बहुत छोटे थे, ओ मम्मी के साथ जाया करते जी, थे। अच्छा हाँ, ये पूरी। अच्छा। वैसे हम भी सिविल लाइंस में ही रहते थे। अच्छा अच्छा। तो जी, हाँ, सिविल। वो मैक्रोबर्ट गंज था। हाँ हाँ हाँ, तो आर्यनगर, आर्यनगर और ये विवेक सिनेमा हॉल था ना, चुन्नीगंज और आर्यनगर के बीच में। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। जी, तो वहाँ पे पिताजी का घर था और पिताजी हमारे कॉर्पोरेट में थे। ही वॉज द जनरल मैनेजर ऑफ जेके कॉटन मिल्स। हाँ तो वहीं पे हम लोग सेटल थे। हालांकि मेरी पैदाइश कलकत्ते की है, मेरा ननिहाल कलकत्ते में हाँ है। हाँ हाँ। तो लेकिन मेरी परवरिश वहीं की है, कानपुर की। मैंने एमए तक वहाँ पढ़ाई की है। हाँ हाँ हाँ, और मेरी हिंदी से आप समझ सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। ये बंगाली हिंदी है नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल। आप जी आपने हमारे जी जो नौटंकी विशेषज्ञ भैया हैं उनके बारे में भी आपने बताया था। वो सिविल लाइंस में अवस्थी जी एंड कंपनी उनका परिवार की दुकान थी, अभी भी है, जी कचहरी रोड पर। जी तो जी जी वो तो जी। नौटंकी के क्षेत्र में भैया ने बहुत काम किया। सिद्धेश्वर जी हाँ ना, सिद्धेश्वर हाँ, जी। मूर्ति भी बनाते थे, जी नृत्य जी संगीत सभी के बारे में उनकी जी बराबर जानकारी थी। जी। मैं बहुत छोटी थी उन हाँ दिनों हाँ का, जब उनसे मुलाकात हुई थी। एक बार एमजी कॉलेज में किसी फंक्शन हाँ में हाँ मेरा गाना था, वो थे वहां पे, वो आए थे। हाँ, पूरे पूरा पर्सनालिटी जी बहुत संत स्वभाव की रही। तो जी जी। आपकी जर्नी वहाँ कैसे शुरू हुई, और गायन की और आपका रुझान किस उम्र में हुआ? मैं बता रही हूँ। हाँ हाँ मेरी शुरुआत जो हुई बहुत छोटेपन में हुई, क्योंकि मेरे माता पिता दोनों, हम लोग बंगाली परिवार से हैं। हाँ हाँ का तो खासकर ब्राह्मणों में थोड़ा संगीत का होता है। हाँ हाँ का हाँ। तो तो मेरे पिताजी, ही वॉज फ्रॉम बरिशाल इन ईस्ट बंगाल। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जी। और तो मेरे पिताजी और मेरे काका, काका मतलब चाचा, हाँ, पिताजी के भाई। दोनों कीर्तन सीखे थे, बंगला बंगला कीर्तन हाँ हाँ का वो लोग सीखे थे। का और हालांकि एकदम कॉर्पोरेट की नौकरी थी और टाई लगा के, सूट पहन के, बूट पहन के जाते थे, आते थे। लेकिन घर पे आकर के जब ये शनिवार को हम लोग सब एक ड्राइंग रूम में बैठते थे, हाँ हाँ। तो वो हारमोनियम निकाल करके और खूब, मतलब अच्छी अच्छी वो कीर्तन वो गाते थे। अच्छा अच्छा। और सबको एनकरेज करते थे कि सब लोग कुछ ना कुछ परफॉर्म करें। हाँ तो तो ऐसा माहौल था। और मेरी माँ और पिताजी दोनों ही सितार भी सीखे थे और बजाते थे। हाँ हाँ तो माँ को सिखाने के लिए इटावा घराने के मकसूद अली, एक फूलबाग वहाँ पे था, हाँ, फूलबाग। बिल्कुल भैया। तो फूलबाग में जी क्लासेस चलती थी, तो वहाँ पे मकसूद हाँ जी वो वहाँ पे थे। हाँ। तो वो घर पे आते थे माँ को हम्म, तालीम देने के लिए। जी। तो मैं बहुत छोटी थी, मैं जाकर के माँ के गोद में, वो सितार का तुम्बा होता है हाँ ना, हाँ उसमें कान लगा करके मैं वहीं पे लेट जाती थी। हाँ हाँ तो और हमारे जो पहले गुरु थे जो आते थे, उनका नाम हमें मालूम नहीं हाँ है, हाँ। लेकिन अभी आँख बंद करती हूँ तो वो दिखते हैं मुझे, अभी भी दिखते हैं।
जी। काले से, लंबे से, और मतलब मूछें थी बड़ी बड़ी उनकी। तो उस वक्त बहुत सारे राग सीखे थे हम लोगों ने। यमन, भूपाली, खमाज, काफी, ये तो। इसके अलावा भी जय जयवंती, मियाँ की मल्हार, हाँ, बहार, हम्म। ये सब भी मतलब ऐसे मुश्किल राग भी उन्होंने बचपन में सीखे थे। ऐसी तब उम्र क्या थी, हाँ 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 3 साढ़े 3 साल, 4 साल। हाँ हाँ जी। और मेरी पहली रिकॉर्डिंग वो पिताजी का एक ग्रोंडिक वो था, टेप रिकॉर्डर, स्पूल हाँ वाला। हाँ स्पूल वाला होता है ना, तो वो 5 इंच का हाँ स्पूल, छोटा हाँ वाला। हाँ तो वो वो था। तो मेरा और मेरी बहन का उन्होंने रिकॉर्डिंग किया था, तो हमने लता जी का गाना गाया था। लेकिन वो क्लासिकल गाना था। हाँ हाँ वो था मुगले आजम का मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गए हो। छेड़ गए रे। क्या। जी। वाह। और वो बहुत मीठी, चुप वैसे सांस ले ले करके, और वैसे मोहे पनघट पे नंदलाल छेड़ गयो रे। हाँ हाँ मोहे पनघट पे खा खा मुरी नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। मोरे नाजुक कलैया मरोड़ गयो रे। ये पूरा गाया था हमने। क्या हुआ? जैसे आपको जी। याद आ गई एकदम। जी। जी। तो इस तरह से एक आरंभ हुआ, और शुरुआत। फिर विधिवत जो सीखना हाँ वो चालू हुआ, वो मेरी उम्र रही होगी करीब ऐसे 11 साल ऐसे हाँ होगा, हाँ 11 12 साल। हाँ। तो हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पे इंग्लिश गाने, हाँ उसमें वेस्टर्न क्लासिकल भी था, हाँ हाँ हाँ। जो हमने सीखा था वहाँ पे। अच्छा अच्छा। और वो पियानो के ऊपर हमारी जो वहाँ वो सिंगिंग टीचर जो थी वो बजाती थी। और मुझको तो अलग से उन लोगों ने सिलेक्ट किया था। और वो वैसे उनका उनका बहुत स्टाइलाइज्ड किस्म का होता है, जो वो नेचुरल आवाज में नहीं गाते, जैसे जो उनका ओपेरा सिंगिंग है हाँ ना, हाँ वो ऐसे था। समझ गए। ये सब हाँ समझ रहे हैं ना, एकदम ये एकदम। वाला। जी। जी। तो ये वहाँ पे ये भी सीखा हमने। और लेकिन जो शास्त्रीय संगीत की तालीम जो मेरी शुरू हुई, तो वो गांधी संगीत महाविद्यालय, गांधी संगीत महाविद्यालय कचहरी, हम्म। कचहरी में। वो वहाँ पे बहुत पुरानी संस्था है वो। हाँ हाँ और वहाँ पे पंडित भगवान दयाल श्रीवास्तव जी, जो कि कोई बहुत बड़े गायक नहीं थे, हाँ लेकिन बहुत अच्छे टीचर थे वो। हाँ और उन्होंने बहुत मुझको मतलब करीब 6 7 साल बहुत अच्छा सिखाया उन्होंने। और उसी वहीं पे बोडस जी भी थे, पंडित काशीनाथ शंकर बोडस, अच्छा अच्छा। जो बाद में मेरे गुरु भी हुए। हाँ हाँ और वो ही वॉज दी थर्ड जनरेशन ऑफ दी विष्णु दिगंबर परंपरा हाँ ऑफ ग्वालियर, ग्वालियर घराने की जी। जो विष्णु दिगंबर शाखा है, हाँ हाँ बिल्कुल। तो उसके मतलब तीसरी पीढ़ी वो थे। हाँ वीना सहस्त्रबुद्धे भी उनकी छोटी बहन। हाँ और मतलब हमसे बहुत बड़ी थी वीना दीदी, हम लोग बोलते थे। हाँ हाँ तो करीब 12 13 साल बड़ी थी। हाँ तो उनके पास फिर सीखना शुरू हुआ। और उस दौरान हमने भजन भी सीखे उनसे, ठुमरी तो नहीं, लेकिन निर्गुणी भजन, जो क्योंकि वो कुमार गंधर्व जी से भी सीखे थे, वो देवास जाके हाँ हाँ वहाँ पे वो रह करके सीखते थे। हाँ हाँ और जो वो बनाते थे जो धुनें, मेरा एक सीडी एल्बम भी है, हाँ जिसमें एक्चुअली दो है। एक में तो एक फाउंटेन म्यूजिक कंपनी से है और एक सारेगामा से है। जी जी जी। तो जो फाउंटेन म्यूजिक कंपनी है पुणे बेस्ड, हाँ वहां से जो है वो तो पूरी की पूरी करीब करीब वो काशीनाथ जी की रचनाएं हैं उसमें। अच्छा अच्छा, क्या बात है। जी। 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 और वो इनके स्टाइल में ही है,
कुमार जी के स्टाइल में ही है। हाँ हाँ। जी ये पूरी जर्नी उस तरह से चली। कानपुर में कब तक रही आप? जी, कानपुर में 86 तक। अच्छा। हाँ, 85 में मैंने एमए किया। हाँ और कुछ महीनों के बाद हम लोग शिफ्ट हो गए बॉम्बे, हाँ। और वहाँ पे मैंने एमफिल किया। अच्छा अच्छा। हाँ, तो एसएनडीटी में मैं इसलिए ही गई क्योंकि वहाँ की एचओडी प्रभा अत्रे जी होती हाँ थी, हाँ। और उनका हमने एक एलपी रिकॉर्ड सुना था जिसमें मारू बिहाग और कलावती और एक ठुमरी भी थी। हाँ वो सुन करके सुनील जी, मैं मतलब दंग रह गई, क्योंकि शास्त्रीय संगीत में ज़्यादातर जो होती हैं आवाज़ें तो थोड़ी भारी, थोड़ी मोटी, थोड़ी वैसी होती हैं, मतलब अलग किस्म की, जैसे गंगूबाई हाँ। हंगल है, खनक भरी। बेगम अख्तर है। हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी वैसी आवाज़, हाँ भारी आवाज़। हाँ हाँ लेकिन पहली दफ़ा किसी की आवाज़ ऐसी सुनी हाँ जो एकदम प्रिस्टीन, मतलब एकदम पानी की तरह एकदम स्वच्छ। हाँ तो प्रभात जी का जब सुना हमने, हाँ। तो आपको सुनाई दे रहा है? मुझे सुनाई दे रहा है। और जी प्रभात जी से भी मैं मिला हूँ, उनको जानता रहा हूँ। मध्य प्रदेश वो काफी आती जी थी, जी जी और भोपाल में भी जी जी उनको हमारे मध्य प्रदेश सरकार का कालिदास सम्मान भी मिला था, डॉक्टर प्रभात रे को। तो जी मुझे जी मुझे जी। सौभाग्य से उनकी मेजबानी करने का अवसर, 2-3 दिन सेवा करने का मौका मिला था। वाह। फिर हमारी कुछ वो कमेटियों में भी जी आया करती थी, तो उस तरह से हम उन लोग उनका बड़ा आदर करते रहे। वाह। जी, तो ये जानकर अच्छा लगता है कि तो इतनी वो इतनी गुणी कलाकार। दुनिया छोटी है, और देखिए, जी बिल्कुल दुनिया छोटी है, देखिए। और उस वक्त मुझको लगा कि ये, मतलब मुझको इनसे सीखना चाहिए। हाँ मतलब इनकी, मतलब ये कैसा गाना है कि इतना परफेक्ट कैसे है। हाँ, तो मैं फिर मतलब उसको सुनने के बाद जैसे मेरी रातों की नींद चली गई थी। और उसी दौरान मेरा कलकत्ते में जो संगीत रिसर्च एकेडमी है आईटीसी का, जी जी। उसमें पंडित ए कानन कानन साहब और मालविका कानन हाँ वहाँ पे गुरु थे। हाँ हाँ जी, तो वहाँ पे फिर मुझको उनके पास सीखने का मौका मिला। मैंने परीक्षा दी, मैं उन्होंने मुझे सिलेक्ट किया सीखने के लिए। और मैं उनके पास करीब मैंने 4 साल वहाँ पे सीखा, लेकिन मैं कानपुर आती जाती थी हाँ हाँ। क्योंकि पढ़ाई भी चलती थी मेरी। हाँ, तो आई यूज्ड टू कीप कमिंग एंड गोइंग टू कानपुर। अच्छा, मेरे पिताजी का निधन बहुत छोटेपन में हो गया था, जब मैं 8 साल की थी तभी। ओहो। तो माँ मेरी बहुत फॉर्मली एजुकेटेड नहीं थी, जी। लेकिन जो वैल्यूज उन्होंने दी, हाँ जो जैसे हम लोग फिल्मी गाने गाते थे तो फिल्मी गाने कहती थी हाँ ठीक है। और एक बात ये भी बताऊं, वो कहती थी कि गाना गाना है तो शास्त्रीय संगीत सीखो, नहीं तो फिर, क्योंकि वो खुद भी तो शास्त्रीय संगीत सीखी थी हाँ ना, तो नहीं तो फिर ऐसे गाना बेकार है। हाँ तो ये तो क्या फिर स्टेज पर गाओगी, ये थोड़ा हाँ क्या गाओगी। हाँ हाँ, हाँ तो बस वहीं पे खत्म हो जाएगा। हाँ तो लेकिन इसके साथ ही साथ वो ये नहीं चाहती थी कि इसको हम प्रोफेशन के हिसाब से लें, हाँ क्योंकि मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की स्टूडेंट थी क्लास 12th तक। जी, उसके बाद उन्हीं दिनों मेरे इतने अनुष्ठान होने लगे, इतने बुलावे आने लगे कि मैंने फिर माँ से कहा कि माँ हमको डॉक्टर तो बनना है नहीं, तो फिर हमको जो जो चीज़ करनी है तो वही उसको ही लेके पढ़ूं। हाँ तो उन्होंने कहा ठीक है। शुरू में थोड़ी रेजिस्टेंस थी, लेकिन फिर जैसे सारे में हुआ, जब बड़े बड़े लोगों ने कहा कि नहीं अच्छा गाती है, सीखेगी, इसका भविष्य है, हाँ तब जाके उनको थोड़ा ये हुआ। फिर मुझको 86 में हम लोग यहाँ गए ना, बॉम्बे चले गए। मेरी सिस्टर वहाँ रहती थी, हाँ तो उसकी शादी वहीं पे हुई थी। उसके हस्बैंड पोस्टेड थे नेवी में, ही वॉज एन ऑफिसर, तो वो वहाँ पे नेवी नगर में थे वो लोग। तो वहाँ पे जा कर के फिर एक दिन एसएनडीटी यूनिवर्सिटी गई और प्रभा जी से मिली।
और उन्होंने मुझको कहा कि सुनाओ कुछ, तो डरते डरते उनके सामने यमन गाया, यमन। तो उन्होंने मुझको स्वीकार लिया और बस एवरी सैटरडे मतलब वीकेंड पे मैं उनके घर चली जाती थी। और उनके उनके आई बाबा भी थे, मतलब माता पिता थे उन दिनों। और वहाँ पे रात को रुकती थी। जैसे वहाँ गई, कुछ वहाँ किचन में क्या बन रहा है देख करके कुछ मैं बनाती थी, कुछ मतलब एक गुरु के घर में जैसे होता है। हाँ, करके फिर रात को कुछ सीख करके खाना पीना होता था। सुबह वो उठाती थी, वो चाय बना के। बांसुरी, इतनी मीठी उनकी आवाज है वैसे भी। बांसुरी बांसुरी करके बोला, अभी भी कानों में गूंजती है करके। वो चाय मैं हड़बड़ा के उठती थी और वो चाय पी के फिर रियाज। ये सब उसी दौरान मुझको किशोरी आमोणकर जी का गाना, हाँ, उसने भी बहुत आकृष्ट किया। अच्छा, वाह। वो तो लेकिन वो मैंने कुछ कुछ ऐसे ही सुन के इनकॉर्पोरेट किया। और ये बताना भूल गई मैं कि जब मैं कानून साहब के पास सीखती थी एसआरए में, तो 2 जनों के संपर्क में मैं आई। उनके आगे वाला घर कप्पा जी मतलब गिरिजा देवी जी, हाँ, उनका था। और उसके दो घर पहले निवृत्ति बुआ सरनायक थे। हाँ, वो जयपुर घराने के, जिस घराने की किशोरी जी हैं। तो इन दोनों के पास ही मेरा जाना होता था। ठीक है। तो उनके पास विजया दीदी, मतलब विजया जाधव, वो वहाँ सीखती थी। तो वो मुझसे बड़ा स्नेह करती थी। तो मैं जाकर के वहाँ बैठती थी और बुआ कैसे सिखाते हैं वो सब सुनती थी। और अप्पा जी तो बहुत मुझको देख करके कहते, हाय कितनी सुंदर हो, यहाँ आओ आओ। वो बहुत स्नेही थी वो। आओ आओ यहाँ आओ। मैं जाके मैंने जैसे पैर छुए, तो बोले कहाँ से हो बिटिया? हाँ, मैं मतलब एकदम जैसे गाल पकड़ के एकदम। तो हमने कहा, बोले अरे तुम तो कानपुर की हो, तो बनारस कौन दूर दूर थोड़ा ना है, कैसे बोलती थी। तो बहुत, और वो अपने हाथ से मिठाई खिलाना, और मेरी आवाज बोलने की आवाज सुन के बोलती थी, अरे ये तो किरानी की आवाज है। क्योंकि किरानी की आवाज जो होती है वो थोड़ी पॉइंटेड होती है, पतली और पॉइंटेड, जैसे अब्दुल करीम खान साहब, हीराबाई, ये लोग थे। तो प्रभा जी की भी ऐसी ही है, पॉइंटेड। अभी उम्र हो गई है, लेकिन जब उनकी उम्र कम थी तब पॉइंटेड आवाज थी उनकी। तो कप्पा जी के पास मैंने कुछ सीखा भी। एक वेस्ट बंगाल स्टेट म्यूजिक एकेडमी का एक ये हुआ था, 1 महीने का वर्कशॉप। तो वो मैंने उनके पास किया था। और उसके अलावा भी घर पे कभी कुछ, मुन्नी दीदी भी बहुत प्यार करती थी, उनकी जो बड़ी बेटी है। हाँ, वो भी बहुत वेरी नाइस पीपल, बहुत मिलनसार और बहुत अच्छा व्यवहार करने वाली। बहुत, बिल्कुल, और बहुत दिल से। बिल्कुल सही कहते हैं आप। जी। और उसके बाद बॉम्बे में, उसके बाद तो मेरी शादी हो गई। आई केम टू कोलकाता। हाँ, तो कोलकाता का करके, जैसे प्रभा जी के पास मैंने उस दौरान 5 साल एकदम लगातार सीखा। उसके बाद कलकत्ता आकर के फिर से मैं कानन साहब के पास चली गई। क्योंकि और प्रभा जी कभी कलकत्ते आती थी प्रोग्राम के लिए, तो वो मेरे घर पे भी आती थी, तो वहाँ पे सिखाती थी। और वो जहाँ रुकती थी कभी कभी वहाँ मैं चली जाती थी। तो उनके पीछे कानपुर पे गाती थी। और तो ऐसे ही मेरा उनसे भी सीखना होता था। और क्योंकि दोनों एक ही घराने के थे, कानन साहब और प्रभा जी के घराने के। तो तालीम मेरी हुई
लेकिन मैंने कहा ना, मुझको वो कीड़े ने काट लिया, हाँ जयपुर के कीड़े ने। किशोरी जी के कीड़े ने, वो जयपुर का भी नहीं कहूँगी, किशोरी जी के कीड़े ने काट लिया। हाँ हाँ तो फिर मैं वहाँ तो नहीं गई, क्योंकि गुरु को दुख होता, प्रभा जी को, तो वो काम किया नहीं मैंने। लेकिन बाद में वो विकास कशालकर जी, मतलब उल्लास कशालकर जी के बड़े बड़े भाई भाई जी बिल्कुल। और गुरु भाई भी हाँ जी, हाँ हाँ वो लोग दोनों एक ही गुरु से सीखे हैं सब कुछ। वो जैसे हाँ। टाइम हो गया क्या? नहीं अभी नहीं, अभी तो अभी टाइम तो अभी है ना? आधा घंटा है। जी 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 जी। और आप तो आधे घंटे आपको आपकी मेहरबानी बनी रहेगी, ऐसा उम्मीद करता हूँ। अरे आपकी अरे मेहरबानी नहीं साहब, जो आपने ये मौका दिया मुझको। नहीं नहीं, आपके आने से तो इस कार्यक्रम को 4 चांद लगे और ये कार्यक्रम चल निकला है, ऐसा कहना चाहिए। करा जी आप जी, सब, मेहरबानी आप आपकी। प्रतिदिन अगर आप सबकी का सहयोग ना होता, उदारता ना होती, तो हम क्या करते अकेले। तो नहीं नहीं नहीं, श्रेय आपको बहुत जाएगा। मैंने आपके 2-3 कार्यक्रम, मैंने आपके कुछ रिकॉर्डिंग्स देखी, मंगला जी का देखा हाँ और वो सुनंदा जी का देखा, हाँ। बहुत अच्छा लगा अभी इसमें जी। इलाहाबाद से एक डांसर उर्मिला जी, कथक की सीनियर डांसर, उन्होंने एक ठुमरी का जिक्र किया। आप गाती हैं शायद, ना सुहाए कोई बोली कोयल या कुछ। नहीं, ये तो हम नहीं गाते हैं, लेकिन ठुमरी मैं एक झूला सुना सकती हूँ आपको, अभी वो मुझको याद आ रहा हाँ है, अगर आप कहें तो सुना सुनाऊं? दीजिए, अब बात फिर चलती रहेगी। जी। हम्म। जी, तानपुरा आ रहा है हाँ जी क्या? सुनाइए ना। रे ये एक झूला है, और यहाँ पे कुछ उसका वातावरण भी बन गया हाँ है, काफी बूंदाबांदी हो रही है बिल्कुल यहाँ पे। बिल्कुल झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झूले नंद किशोर, बिल्कुल। झूला झूले झूला नंद किशोर। झमकी झुकी आई प्री ओ झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झूला झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर, झमकी झुकी आई बदरिया कारी, झूला झूले नंद किशोर, झूला झूले नंद किशोर, झमकी झुकी आई झुकी आई रे, झुकी आई रे रे, झुकी आई बदरिया रे कारी, झमकी झुकी आई कदम्ब की डाल पे,
सुबह कहीं डोला कदम्ब की डाल पर सुबह कहीं डोला सखियां खड़ी डोर डोर सखियां खड़ी डोर डोर सखियां खड़ी डोर डोर एक और झूले वाह झूले रे एक और झूले कुंवर राधिका एक और झूले कुंवर राधिका दूजे नंद किशोर झमकी झुकी आई बदरिया तारी झूला झूले नंद किशोर झूला झूले नंद किशोर। बहुत दूसरा अंतरा हाँ झूमी 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 झुका दे झूमी 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 झुका दे सखियां खड़ी डोर एक और झूले कुंवर राधिका एक और झूले कुंवर राधिका दूजे नंद किशोर झमकी झुकी आई बदरिया कारी झूला झूले नंद किशोर झूला झूले नंद किशोर झूला झूले नंद किशोर झूले नंद किशोर झूले नंद किशोर। क्या बात है। पूरी 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 घटाएं छा गई आपके चेहरे पे गाते गाते। देखिए ना क्योंकि ये माइक पकड़ा हुआ था मैंने ना माइक पकड़ा हुआ था तो वो जो आप ये जो माइक जो आप गा रही थी और जो वातावरण है वो सब सार्थक हो गया। बहुत शुक्रिया सुंदर। ये सचमुच जितना Thank you. आपसे बात करना अच्छा लगता है उतना ही आपको सुनना अच्छा लगता है गाते हुए। ये बहुत बड़ी बात शुक्रिया शुक्रिया और ये सब इतने Thank you. सारे गुरुजनों का जो आपको प्रसाद मिला है जो आशीर्वाद मिला है ये कहीं ना कहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद मैंने ये विकास जी से कुछ ऐसे राग सीखे हाँ जो पहले हमारे रिpertoire में नहीं थे। हाँ हाँ जैसे जोड़ राग बोलते हैं जो इसके होते जैसे ललिता गौरी हाँ हाँ सावनी बिहागड़ा हाँ और रागेश्वरी बहार हाँ हाँ इस किस्म के जो राग हाँ हाँ ऐसे आपका ये काफी कांगड़ा हाँ बिल्कुल संपूर्ण मालका अंश सब कुछ यहाँ पर जी। अभी आप शांति निकेतन में प्रोफेसर के रूप में जी जी संगीत के कला मैंने ज्वाइन किया था लेक्चरर मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से ज्वाइन किया था हाँ 97 में। हाँ उसके बाद 4 साल के अंदर अंदर मुझको ओपन पोस्ट में मुझको रीडरशिप मिल गई। उन दिनों रीडरशिप बोलते थे विच इज एक्चुअल तभी उसको बोलते हैं एसोसिएट प्रोफेसर। हाँ और उसके बाद 2013 के आखिर में हाँ मुझको हाँ प्रोफेसरशिप पूरी मिल गई। हाँ वो एक लगातार फिर एक जर्नी अभी जारी है। इस बीच आपसे जो कलाकार सीख कर जाते हैं
कुछ वो होंगे जो जो जी वहां पर एडमिशन लेकर सीखते हैं, कुछ वो होंगे जो सचमुच पे अपना जीवन, घर पे। हाँ, करियर बनाना जी जी चाहते हैं या जी गाना चाहते हैं। या जी 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 जी। तो तो जो हमारे यहाँ सीखे हैं उनमें से कुछ कुछ अच्छा कर रहे हैं। हाँ एक लड़का, लेकिन वो तो फिल्मों में चला गया, वो कभी बंगला फिल्मों में उसने गाया, उसके बाद फिर वो क्लासिकल अच्छा सीखा है। हाँ हाँ उसके बाद कभी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में भी वो शोज वगैरह करता है। हाँ हाँ सुप्रतीक दास नाम है उसका। और और भी तमाम है। एक कॉलेज में पढ़ाती है, वो भी सीखी है हाँ हाँ। मुझसे। रेडियो कंपटीशन में फर्स्ट आई है। आपका देश के किन किन समारोहों में आपका जाना हुआ जो आपको हमेशा याद आते हैं, यादगार रहे हैं? अच्छा, एक तो डोवरलैंड कॉन्फ्रेंस में, डोवरलैंड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इंडिया, हमारे बंगाल का, मतलब कलकत्ते का, हाँ हाँ जो जैसे जैसे सवाई गंधर्व है महाराष्ट्र में, हाँ हाँ। वैसे डोवरलैंड कॉन्फ्रेंस यहाँ का है। तो वहाँ पे 96 में मुझको अवसर मिला। उसके बाद फिर 97 में यहाँ पे ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे ससुराल में माँ को रखने की दिक्कत थी। मेरी माँ गठिया से इतनी बेचारी वो हो गई थी, इतनी अफेक्टेड हो गई थी कि उनकी उंगलियां भी टेढ़ी हो गई थी, मतलब वो एक गिलास पानी भी उठा के नहीं पी सकती थी। तो इस सूरत में मेरा मतलब, एक तो वहाँ पे उनको रख नहीं सकती थी, लेकिन दिल नहीं ये मानता था कि उनको किसी हाँ इंस्टीट्यूशन में या हाँ ओल्ड एज होम हाँ। में, वो मैं नहीं कर सकती, मेरे गले से निवाला नहीं उतरता। कैसे संभव हाँ, ही नहीं होती। तो इसलिए जी जी जी, वो हमसे नहीं हो सकता था, क्योंकि छोटेपन से उन्होंने, पिताजी थे नहीं, कहाँ, वो अकेली, उन्होंने हमको हाँ सबसे बड़ी चीज जो उन्होंने दी वो है हाँ वैल्यूज, मूल्य। वो इतनी सॉलिड थी, उनका 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 जीवन ही कुछ ऐसा था। उनको देख करके हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा। तो जैसे दान धान करना, इंसान के ऊपर बहुत एक कंपैशन रखना। तो इसके अलावा माँ को बंगला साहित्य का, हाँ क्योंकि हम लोग कानपुर में हाँ थे और हम लोग कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हाँ थे, हाँ तो अंग्रेजी और हिंदी, इसके अलावा हमको बंगला का उतना ज्ञान हुआ नहीं। लेकिन माँ जो थी वो रोज दोपहर को शी यूज्ड टू मेक इट अ पॉइंट कि वो बंगला की कोई शुरू शुरू में तो बच्चों की कहानी, और उसके बाद महापुरुषों की जीवनियाँ, हाँ जैसे श्री श्री रामकृष्ण वो है, विवेकानंद, सर आशुतोष, उसके बाद हमारे तमाम लोग, जैसे राजा राम मोहन रॉय, केशव सेन, ये लोग सब थे ना। तो इन लोगों के बारे में और ये पढ़ के सुनाती थी। फिर उसके बाद हम लोग जैसे थोड़े बड़े हुए, तो मेरी सिस्टर ने तो बंगला पढ़ना लिखना शुरू कर दिया, लेकिन मैं पढ़ पाती थी, लेकिन लिखना मेरा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरा काफ़ी कंसंट्रेशन गाने पे था। हाँ उसमें रियाज पर काफ़ी वक्त चला जाता था, और मुझको हमेशा ये लगता था कि जैसे मैं फिल्म भी बहुत कम देखती थी, हालांकि फिल्मों की शौकीन बहुत हूँ मैं, आई रियली एंजॉय गुड फिल्म, मैं सच कह रही हूँ। हाँ, मेरे जैसा शौक। लेकिन कम इसलिए, बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताऊंगी मेरी फेवरेट फिल्में कौन सी है, मैं बताऊंगी बाद में आपको। लेकिन जी, एक तो उमराव जानी है, हाँ उसके गाने, उसका म्यूजिक और उसकी कहानी, हाँ बहुत मतलब बहुत इतनी, हाँ, और वो बनाया भी मुजफ्फर अली ने इतनी प्यार से है और इतनी बारीकी से है बहुत कि उसमें वो तहजीब बहुत मैंने उस फिल्म के बारे में, खासकर उसका आप बताओ, फिर मैं बोलता हूँ। नहीं नहीं, आप बोलिए। मुझको बहुत स्पर्शी उसका जो अंत है, वो जब लौट करके आती है और आईने से धूल साफ करती है, वो मतलब एकदम क्या, मतलब एकदम
मैं कह नहीं सकती, मैं मतलब उसकी हताशा। हाँ हाँ, कितना कुछ करके भी उसको समाज ऐसा है कि उसको फिर हाँ, वो वो घर मुकाम मिल नहीं घर सका। परिवार और जीवन में हम्म, अंततः हाँ, जो एक तरह चाहती का थी वो नहीं मिला। हैरासमेंट, वो जी। और मैंने बल्कि उसमें ये और धोखा, और धोखा मैंने भी जिन लोगों से उससे प्यार की हाँ, उम्मीद की, वहां से तो धोखा ही बिल्कुल मिला। बिल्कुल, मैं यही देख रहा था ना कि घर परिवार में जो भाई हैं वो भी नहीं उस समय मिलना चाहता है, बात जी। करना चाहता है, उसको लगता है इनके इनके हमारे हाँ, घर आने से बदनामी होगी। बिल्कुल। मैंने नहीं, वो तो उसकी माँ चाहती है, लेकिन वो कहता है कि नहीं, ये उमराव जान हाँ, है तवायफ। हाँ, मतलब वो उसको उस बहन की नजर से देख ही नहीं वही सकता है। उसके ऊपर सामाजिक सामाजिक इसका इतना पर्दा चढ़ा हाँ, हुआ है, पड़ा हुआ है कि वो देख ही जिस नहीं परिवार सकता। के लिए उन्होंने इतना किया। मैंने खासतौर से ये जानना चाहा बिल्कुल। कि रेखा ने आफ्टर ऑल ये किस उम्र में ये फिल्म की थी, तो शायद 29 या 30 साल की उम्र में उन्होंने उमराव जान की थी। तो मैं दंग रह गया कि इतनी, मतलब इस उम्र में इतनी हम्म मैच्योरिटी किसी भी लड़की में भी शायद ही आती हो, पर अभिनेत्री में हम्म। कैसे आएगी। लेकिन वो रोल में उन्होंने कमाल मैं कर आपको दिया। एक बात बताऊं, सुनील जी, आपको एक बात हाँ मैं बताऊं। जिसके अंदर मेच्योरिटी आनी होती है ना, वो जल्दी ही आ जाती है। और जिसके अंदर नहीं आनी होती है, पर वो 80 साल कभी पे भी नहीं आती। ये दिलचस्प, ये तो सभी के साथ होता है। जब कोई अगर हाँ कोई जी, सिंसियर नहीं है तो कभी नहीं होगा। और ये यूनिवर्सल हाँ ट्रूथ तो है। और कई बार जिसके अंदर मेच्योरिटी आनी होती है, वो 12 साल हाँ, में ही आ जाती है। जिम्मेदारियां कई बार आपको उस ओर ले जाती हैं। जी ये है। जी जी हमारे एक जी। लोक गायक हैं उज्जैन के, सुंदरलाल मालवीय जी, वो कह रहे हैं कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर साहब की एक रचना सुना देंगी तो बड़ी कृपा होगी। अरे, ये तो मेरा सब्जेक्ट है नहीं, लेकिन अच्छा, देखती हूँ। हम्म, अगर कठिन हो तो हम फिर कभी हम्म, कर लेंगे, ऐसा भी नहीं। जी। हाँ, और तानपुरा, एक थोड़ा सा स्केल। मैं मैं 2 लाइन सुनाती हूँ। जी जी हम्म, ये उनके रविन्द्रनाथ टैगोर की जो रचनाएं हैं हाँ सांगीतिक, हाँ तो उसमें कुछ कुछ पर्व है। तो एक तो प्रेम पर्व है, जी और एक पूजा पर्व भी है। हाँ हाँ। हाँ, तो पूजा पूजा पर्व की जो रचनाएं हैं, वो अक्सर प्रेम पर्व से मिलती हैं। क्या बात। आप समझ रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि वो जो पूजा है तो प्रेम भी हो सकता है, और जो पूजा प्रेम भी है तो पूजा भी हो सकता बहुत बहुत है। दार्शनिक बिल्कुल। बात है सच में। जी, बिल्कुल, वो दार्शनिक तो थे ही, वो हाँ दार्शनिक हाँ, थे ही। इसी इसी और मेरा जो एक रिकॉर्ड है, कभी एक सीडी है सारेगामा से, उसका टाइटल है द रोमांस ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी। अच्छा। द रोमांस ऑफ इंडियन हाँ स्पिरिचुअलिटी। हाँ, हमारा जो इंडियन हाँ आध्यात्म हाँ है, उसका जो रोमांस है, उसको लेकर के हमने हाँ किया है। इसमें मीरा, सूर, कबीर, हाँ तुलसी, नानक और रविन्द्रनाथ हाँ टैगोर, इन सब की जो ईश्वर चिंता है, जी जी हाँ, जो इनका इनका इनकी जो आध्यात्मिक चिंता है, हाँ। उसको लेकर के वो मैंने रिकॉर्ड किया। कभी आपको अगर अवसर हो तो सुनिएगा। बिल्कुल। और जो सुनने वाले हैं, जो लोग हैं, तो वो भी अगर सुनना चाहें तो वो इस पे यूट्यूब पे है। जरूर जरूर। जी। तो इस रचना के बोल हैं, लावण्य पूर्ण प्राणो प्राणेश है। मतलब लावण्य पूर्ण प्राण प्राणेश है,
আনন্দ বসন্ত সমাগমে। आनंद वसंत समागम के से समागम पे ये मेरा मनोभाव है। हाँ, लाबुन्नि पूर्ण प्राण प्राणेशु हे एकिला बुन्नि पूर्ण प्राण प्राणेशु हे आनंद বসন্ত সমাগমে কেচিলা বন্যি পূর্ণ প্রাণ প্রাণী সহি। कमाल, बहुत सुंदर। हमारे पास लगभग 5 मिनट और बचा है बसवी जी, तो इस 5 मिनट में हम क्या आपसे कुछ बढ़िया सा जान सकते हैं, सुन सकते हैं? अच्छा, आप कुछ बातें करना चाहेंगे कि मैं कुछ गा के सुनाऊं? नहीं, कुछ बताइए, बात कर लेते हैं जो कहें, क्योंकि आपने अच्छा ठीक है, 2-3 रचनाएं आपने सुनाई, तो बात करना अच्छा लगेगा जी। मैं असल में जी, एक जी। आपने आप पूछिए। एक बात आपने जिक्र किया था, मैं हालांकि बच रहा था उस पर बात करने से, क्योंकि आपके और मेरे इमोशन उस पर बहुत ज्यादा एक जैसे हैं माँ को लेकर, क्योंकि मैंने देखा है कि आप उनकी अपनी माँ की पुण्यतिथि के मौके पर काफी कुछ करती हैं और बहुत इमोशनल हो जाती हैं। तो मैं उसको उस तरह से नहीं कहना चाहता, पर फिर भी आप ही बताइए, माँ का प्रभाव आपके ऊपर किस तरह का है? उनका कौन सा व्यक्तित्व आपने अपने आप में लिया जो आपको बहुत महत्वपूर्ण लगता है? जी, देखिए, माँ जिस फैमिली से आई थी, माँ अपने माता पिता को 3-3.5 वर्ष की आयु में 6 महीने के अंतराल में खो चुकी थी। हाँ, तो इसलिए उनकी जितनी पढ़ाई होनी चाहिए थी, जैसी जो परवरिश होनी चाहिए थी, वो हुई नहीं, क्योंकि वो अपने पिता की बुआ के पास बड़ी हुई थी। हाँ, तो पिता की बुआ जो थी, उनके खुद ही 8 बच्चे थे, वो भी विधवा थी। तो वो माँ से कुछ वो मंदिर का काम करवाती थी, जो घर पे मंदिर राधा कृष्ण का होता था, तो वो सब काम करती थी। लेकिन जब मेरे पिताजी से शादी हुई, मेरे पिताजी की पहली पत्नी का निधन हो गया था। उसके बाद उन्होंने पेपर में एडवर्टाइज किया था। उस एडवर्टाइजमेंट के जवाब में मेरी माँ और उनकी एक बुआ ने उसको उन्होंने रिप्लाई किया। उन्होंने ये, हमने बाद में माँ से पूछा, माँ तुम तो इतनी सुंदर थी, तुमने क्यों ऐसा किया? माँ ने हमसे मालूम है क्या कहा कि एक तो उन्होंने कभी अपनी ठाकुमा मतलब पिता की बुआ, जो ठाकुमा हम लोग कहते हैं दादी को, तो कभी दादी को भगवान कहती थी। वो कहती कभी, आज तक कभी एक दफा भी भूल के भी उन्होंने कोई बुराई नहीं की। हालांकि उनके मार का एक दाग भी था उनके गाल पे, जो वो गिर गई थी तो थाली के ऊपर गाल लग गया था, खून निकला था, वो दाग परमानेंट बन गया था। तो कभी उन्होंने कहा कि नहीं वो भगवान थी, वो ये बोलती थी। और तो पिताजी से शादी इसलिए की क्योंकि दहेज नहीं लगेगा, क्योंकि कोई था नहीं देने वाला। तो दहेज पे, और वहां पे रहती है तो फिर बोझ किसके ऊपर बनेंगी, तो ये सोच करके उन्होंने शादी की। और मैं भगवान को थैंक करती हूँ कि उन्होंने शादी की, इसलिए तो हम लोग आए दुनिया में। बिल्कुल। और इतनी अच्छी माँ मिली, बहुत अच्छी माँ, पूरा जीवन निभाया और आप सबको बड़ा किया, परवरिश की आपकी। जी नहीं, और ये भी आपको बताऊं कि जो वैल्यूज उन्होंने दी, और बहुत साइंटिफिक दिमाग की थी, कोई उनके अंदर कोई ये नहीं, वो पूजा करती थी, सब कुछ था, लेकिन कभी फोर्स नहीं किया किसी चीज के लिए। और दिमाग भी शी वाज क्वाइट ओपन। और उनके घर का जो माहौल था, वो लोग थोड़े कम्युनिस्ट बेंट के थे उन दिनों में। हालांकि मैं नहीं, बिल्कुल नहीं हूँ, हमारे घर पे हमारे पिताजी भी नहीं थे। लेकिन उनसे एक चीज, जैसे ये जो गरीब दुखी लोग हैं, उनके प्रति इतनी सहानुभूति थी।
उनके प्रति जो जिसके अंदर कोई चीज किसी चीज की कमी हाँ है, तो उसके प्रति इतना इतना उनका ये होता था। जैसे पिताजी की पुण्यतिथि पे वो बहुत कुछ कर सकती थी, लेकिन वो एक ऐसे इंसान को बुलाती थी जो वो हमारे मिल में काम करते थे। उनकी काफी उम्र भी थी, वो बहुत उम्र नहीं थी लेकिन हाँ थी। और उनका दिमाग कुछ कमजोर हाँ था। हाँ, तो एक बार ऐसा भी हुआ कि उनको पूड़ी और खीर और जो जो चीजें पिताजी पसंद करते थे वो सब चीजें बना करके, हाँ मछली वछली सब कुछ खिला रही, और वो खाते जा रहे हैं और उनको उनको लूज मोशंस हो रहे हैं। तो वो खाते जा रहे हैं और उनका नीचे से मतलब वो मोशंस भी हो रहे हैं। हाँ और मैंने अपनी आंखों से मेरी माँ को देखा कि बहुत प्यार से और दे बेटा और दे ऐसे करते। उसके बाद फिर वो अपने हाथों से साफ करना, फिर वो पिताजी के कपड़े निकाल करके उसको दिया कि तुम पहनो और जाओ, ये दवा खाओ, तुम्हारा पेट ठीक नहीं है। हाँ तो ये सब चीजें तो बहुत बहुत ये तो दिमाग पर इसका असर तो होता ही। बहुत वही वही संवेदनशीलता आप में भी आई। और ये सब सचमुच मैं शायद 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 नहीं 100%। और ये सब बहुत जो सचमुच माँ से प्रेरित बच्चे होते हैं उनकी एक अलग ही धारा होती है। और ईश्वर ने आपको सब बहुत अच्छी प्रसिद्धि पहचान और अच्छे गुरु अच्छे शिष्य सब दिए हैं। मैं ये कामना करता हूँ कि आपका यश जी खूब बढ़े। बिल्कुल। और बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे बातचीत करके, और आप जो मेरे मित्र हैं इसका भी मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। आप इतने संवेदनशील कवि भी हैं, बहुत सुंदर लिखते हैं। जो माँ के ऊपर कविता आपने लिखी थी वो पढ़ के तो मेरी आंखें भर आई थी। उनका भी बहुत सुंदर। फिर से अगले महीने दिन आने वाला है। मुझे लगता है कि बस कल की बात है। मुझे सब एकदम मैं समझती हूँ। सिनेमा की तरह रिप्ले होने लगता है। बिल्कुल बड़ा असहज बना रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बीच में अभी आपने सत्यजीत रे की बात की। हाँ हाँ, हाँ तो सत्यजीत रे की फिल्मों में मैं सत्यजीत रे और श्याम बेनेगल हाँ इन दोनों की बहुत मतलब प्रशंसक हूँ। हाँ बिल्कुल। तो सत्यजीत रे की मैं कुछ यहाँ पे चिदानंद दासगुप्ता जी, हाँ अपर्णा सेन के पिताजी हाँ हाँ का वो तो समीक्षक थे। हाँ हाँ, तो वो यहाँ पे शांति निकेतन में रहते थे और हमसे बहुत बुला बुला के गाना सुनते थे, मेरे घर पे आते थे खाने पर भी, और उनसे भी मिला बहुत हूँ। प्यार करते थे। उनसे ही मिला हूँ भोपाल में। अच्छा, बहुत वाह, बड़े क्रिटिक थे वो। अच्छा। और सत्यजीत रे जी के जी मित्र जी। भी थे, लेकिन बाद हाँ में उनमें मनमुटाव हो गया था कुछ आपस में। हाँ, जी जी। और उनकी किताबें भी है, किताब भी है उनकी, 2-3 किताबें हैं, हाँ हाँ उससे ज्यादा भी होंगी। हाँ तो हमसे एक बार चीदूदा बोलती थी मैं, तो चीदूदा ने हमसे पूछा कि नहीं तुम्हारा हमसे कैसे, ए सोहनी कैसी होती है, सोहनी जरा गा तो। हाँ, तो ऐसे करके मतलब खाने के टेबल पे ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे बोलते रहते थे। तो मुझसे पूछा कि अच्छा तुम्हार कोण कोण सत्यजीत रे कोण सिनेमा सबसे प्रिय हो। आप समझ रहे, तुमको कौन सी फिल्म? हाँ उनकी पिक्चर सबसे सबसे प्रिय। हाँ पसंद है, बहुत प्रिय है। तो मैंने सोच करके बताया, एक तो महानगर मुझको बहुत पसंद है, अगर आपने देखी मैंने महानगर। महानगर देखी है, बिल्कुल। महानगर पथेर पांचाली जिसमें महानगर। ये मुझको सबसे प्रिय एक्ट्रेस है पथेर पथेर पांचाली। हाँ, वो पथेर पांचाली है, पथेर हाँ पांचाली। वो मेरे ख्याल से उनकी पहली पिक्चर भी थी, और उतना खूबसूरत फिर से और कुछ वो वही वैसा हुआ नहीं। वही। हालांकि बाकी सब पिक्चरें भी बहुत अच्छी थी। हाँ मैंने एक वो जो उन्होंने बच्चों की फिल्म बनाई थी गोपी गायन बाघा बायन, वो मेरे को बहुत प्रिय है। बहुत पसंद करता हूँ उस फिल्म को, जी मैं जी जी देखता हूँ कई बार। जी 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 और जी मैं जी बल्कि परिवारों से जी कहता हूँ कि अपने बच्चों को वो फिल्म दिखाई जरूर, जो भी। जी। उसके अलावा सोनार किला सोनार भी है, किला, सोनार किला वो भी बिल्कुल। बच्चों की है। और अपू हाँ, टायला जी तो खैर वो अद्भुत भी है ही। हाँ, ट्रिलॉजी जो है वो भी बहुत अच्छी है। और अच्छा, अब मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ हाँ, कि श्याम बेनेगल की पिक्चरों में आपकी सबसे प्रिय कौन सी है? श्याम बेनेगल जी की मैंने सारी फिल्में देखी। एक तो मुझे जो उन्होंने बच्चों के लिए बनाई थी चरणदास चोर, वो बहुत पसंद आती है। अच्छा, और वो मैंने बहुत देखी रेयर है, नहीं। मैं उसका आपको लिंक भेज दूंगा यूट्यूब में। हम्म, एक मुझे जी भूमिका जी, बहुत स्ट्रांग फिल्म लगती है हमेशा। बहुत अच्छी थी, और बहुत बहुत हाँ, अच्छी। भूमिका निशांत मुझे प्रिय है। और हम्म, इधर जो बाद में उन्होंने, हाँ, और हाँ, सरदारी बेगम। वो पूरी वो भी ट्रायलॉजी है। उसमें आप ऐसा करिए कि सरदारी बेगम, जुबैदा और मम्मो तीनों देखिए। जी ये जी। नहीं, हमने हमने तीनों हाँ, देखी तो है, तीनों तीनों देखी का हैं। लिंक है एक दूसरे से। लेकिन जो मम्मो में जो जी नानी है बच्चे की,
वो सरदारी हाँ। बेगम में भी है, जुबेदा में भी है, पूरे सीरीज है। तो वो खालिद मोहम्मद के नहीं, जुबेदा तो अलग किस्म की थी, वो तो खालिद हाँ मोहम्मद पर की हाँ लाइफ स्टोरी मम्मो उनकी भी माँ उन्होंने की। लिखी थी। वो मम्मो उनकी छोटी नानी थी, मतलब ओ जुबेदा अच्छा। में जो उनकी माँ नानी थी उनकी बहन थी। तो वो तीनों एक साथ देखने का मजा है, ओ इस तरह से है। बाकी मुझे लेकिन भूमिका अच्छी थी क्यों? मंडी मंडी कितनी मंडी अच्छी तो पिक्चर वो थी। पूरे हमारी मंडी सोसाइटी का नकाब उतारने के लिए उससे अच्छी कोई फिल्म नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और गाने में किसका पसंद है आपको? जी। ऐसे ऐसा इंटरव्यू आपसे ये उल्टा इंटरव्यू पहली बार हो रहा है आपका। मैं असल में गीता दत्त जी का शास्त्रीय नाम संगीत बोलूंगा। में किसका पसंद है? क्या बात गीता है। दत्त मेरी बहुत पसंद की गायक है। जाने क्या तूने कही, हाँ हाँ, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ है। बात कुछ बन गई, जाने क्या तूने कही। हम्म। और ये शास्त्रीय संगीत में इसमें आप ये तो बड़ी दुविधाजनक बात हो गई। हम्म, जो जी नहीं, कोई मेल फीमेल जो भी हो। जो नहीं है उनका बता देता हूँ। अच्छा ठीक है, शोभा गुरटू को मैं बहुत उनका पसंद बता करता हूँ। दीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा। शोभा गुट्टू जी की कुछ चीजें मुझको मिली हाँ हैं। सरला ताई थी ना, उनकी शिष्य सरला भीड़े, हाँ हाँ। उनसे। अच्छा अच्छा। जी। वाह तो हाँ। वाह। बाकी जी आप सब पसंद है मुझे बहुत। जी, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये मेरा बहुत मन है भोपाल आने का। कभी आप लोग मौका देंगे तो आऊंगी, लेकिन अभी ये कोरोना के बाद तो इतना मतलब बहुत ये सोचना पड़ेगा। ये अभी ये एक साल ऐसा रहेगा शायद इस स्ट्रगल का। जी जी पूरे जी मतलब मानव जी सभ्यता के स्ट्रगल का साल रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि सब बिल्कुल। बाद में सब ठीक हो, हम ये कामना करते हैं। क्योंकि जी भगवान से यही प्रार्थना है। क्योंकि वाकई। हमारे पिछले अनेक अनेक शताब्दियों में, चाहे वो विश्व जी युद्ध हो, चाहे परमाणु युद्ध हो, चाहे महाविनाश हो, या भोपाल की गैस ट्रेजिडी है, जी पूरी मानवता हिली तो है, पर जी उसके बाद फिर से सरवाइव करना शुरू की है। तो अंततः तो जी आदमी पटरी पे लौटता है। जी, लेकिन इतना बुरा हाल तो पहले कभी नहीं हुआ रहा है जो 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 इस बार हुआ, ये कोरोना की वजह से। वो तो हम लोगों को पता नहीं है। जो हमारे पूर्वजों ने, जिन्होंने हिटलर का समय देखा होगा या वो सब काल देखा होगा, तो अब वो एक नहीं, वो 1918 में स्पेनिश फ्लू। हाँ हाँ। और उसके पहले ब्यूबोनिक प्लेग, हाँ जो चूहों से हुआ था हाँ हाँ वो। और जो स्पेनिश फ्लू था वो भी बहुत मतलब जानलेवा। हाँ, यही सब तो ये सब हमारे पूर्वजों ने देखा। जी जैसे भोपाल की गैस ट्रेजिडी के समय तो मैं शायद 16-17 साल का था, तो ज्यादा समझता नहीं जी था। मुझे मतलब देखता था कि राजीव गांधी प्रधानमंत्री से दोपहर को आए स्पेशल विमान से, कैसे सब यहाँ बिलख जी रहे थे, किस तरह से। एक पक्ष वो था हम्म, जो मानव ने अपनी संवेदना का परिचय दिया था। दूसरा पक्ष ये था कि लोगों ने दुकानें लूट ली। उन्होंने कहा कि लोग तो घर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। लोगों ने चोरियां भी की, लोगों ने हम्म, और भी तमाम अपराध किए। कुछ लोग ऐसे भी थे कि हम लोग मोहल्ले से दूध और रोटियां इकट्ठा करके हमीदी हॉस्पिटल में जाते थे, हम्म, सबको देते थे। तो ये मनुष्यता जो है हर तरह की जी। परीक्षा लेती है, और ये हमको प्रूव कर। अच्छा ये बताएं कि ये भोपाल गैस ट्रेजिडी का तो अभी भी असर अब नहीं है। देखने को मिलता है ना? नहीं, अब नहीं है। वो सारी जनरेशन चली गई जिसने इसको सहा था। हमारे पास 20-18 सेकेंड है, अब हमको जी विदा लेना पड़ेगा। सभी जी सभी सुनने वालों के प्रति आभार व्यक्त करती है, आपके प्रति विशेष रूप से कि आपने जी समय दिया। और हम लोग जरूर मिलेंगे, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी। प्रणाम करता हूँ आपको बिल्कुल। हार्दिक शुभ